अभी जो जन सैलाब आपने देखा था, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? टोटल सारे लोग वोटर ही थे यहाँ पे जन सैलाब के रूप में। ये हुजूम भीड़ दिखाने के लिए सारे वोटर यहाँ पे आए थे, सब एक एक वोट सब 3 तरह को देकर संदीप सरों को यहाँ से विजय बनाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। क्या लगता है तेजस्वी की सरकार बनेगी? एकदम 100% बनेगी। कैसे? हम लोग का जो गठबंधन हुआ है 15 साल कुशासन, नीतीश कुमार के कुशासन से, और युवा जो है बेरोजगारी से उब चुकी है, और इस कुशासन से मुक्ति दिलाने में तेजस्वी यादव ही सक्षम है और कोई सक्षम नहीं है बिहार में। इसलिए 100% सरकार बनेगी। पालीगंज से 3 तरह का विजय होगा। दीनानाथ यादव जो 2000 में जो लहर था उससे भी बड़ी लहर है अब की, और 40,000 वोट से हम लोग यहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है। तो क्या लगता है बच्चा बाबू इस पर नहीं जीत पाएंगे? बच्चा बाबू 10,000 वोट से नीचे आएगा उनको। बच्चा बाबू को 1 वोट नहीं है। गांव में घूमने का जो 5 साल वो विधायक रहे, पावर में रहे, कोई काम नहीं किए, और काम नहीं करने के सिवा पलटू चाचा के रास्ते पर गए और ये भी पलट गए। इसलिए जनता है भारी आक्रोश है उनके। चलिए, बहुत क्या लगता है आपको, तेजस्वी को सरकार बनाएंगे? जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो युवाओं के लिए सोचे हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सोचे हैं, और शिक्षा को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, और यहाँ कंपनियां भी लगाने के लिए बोले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस दौरान लॉकडाउन के दौरान जनता को परेशानी हुई है, जनता सब बदला लेगी इस वोट में 28 तारीख को। और जिस हिसाब से आज इस मीट सभा में जन सैलाब उमड़ा भीड़ हुई, और जितने लोगों ने उनका जो भी भाषण सुना, उनसे उनका मन बहुत ही गदगद है, और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार जो गठबंधन है करीब 160 सीटों पर विजयी बनेगा, और तेजस्वी की सरकार बनेगी, और पालीगंज से भाकपा माले उम्मीदवार कॉमरेड संदीप सौरभ जी विजयी होंगे और विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी किस लिए? युवा है, नीतीश कुमार 15 साल ठगने का काम किए हैं, उससे सारा जनता उठ चुका है। यहाँ जब बच्चा बाबू का जब सवाल है, तो आज तक पालीगंज में इतना खत्म कोई विधायक नहीं मिला हम लोग के जो गरीब गुरबा के दरवाजा पजाने का काम नहीं किया। क्या बच्चा बाबू दरवाजा पे भी नहीं गए? किसी का प्रोसेसिया किया है, पूछिएगा तो जाके। चलिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी जी। पालीगंज विधानसभा में है। पालीगंज विधानसभा में उम्मीदवार जो हैं बहुत 25 उम्मीदवार हैं। आप किनको चाहते हैं? संदीप सौरभ जी को। संदीप सौरभ जी। बच्चा बाबू को क्यों नहीं? पिछले बार भी विधायक रह चुके हैं। इसलिए कि हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको जिता कर भेजने का काम किए थे, और हम लोग सारे जनता के साथ धोखा देने के काम किए हैं। इसीलिए हम लोग लालटेन से उनको चुनाव जिताए थे, और हम लोग को छोड़कर उतर गए तीर में। भारी तकलीफ हम लोगों का ये है। आप विकास पे वोट दीजिएगा कि लालटेन पे? विकास? विकास कहाँ? विकास कहाँ? पालीगंज में विकास नहीं हुई। विकास कहाँ? सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। बाहर से रहने वाले जो आए हैं, प्लान किए हैं, चेन्नई से, बंगलौर से, कहाँ से सारे लोग आकर यहाँ भूखे पड़े हैं। किसी को वस्त्र नहीं पड़ रहा है, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं जुट रहा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मनरेगा के तहत सभी लोगों को हम रोजगार देंगे जो बाहर से आए हैं। नहीं मिला। मनरेगा के तहत काम मिला कहाँ? थोड़ा बहुत मिला भी, तो उसका पेमेंट भी नहीं टाइम पर हो सका। आरोप ऐसा भी लगता है, विपक्षी पार्टियां आरोप भी ऐसा भी लगाते हैं कि पैसा जो है वहाँ के ठेकेदार जो है वो दूसरे के खाते में डलवाकर उसका पैसा लेता है। क्या सही है? बहुत भ्रष्टाचारी, अत्याचारी। नरेगा जैसा योजना में इतना हुआ कि गरीब गुरबा से काम करवा कर और वह पैसा बिचौलिया ने खा गया। तो क्या लगता है इस बार हम सारे नौजवान अभी एक ही आवाज है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, ये जो है तेजस्वी यादव के सरकार बनाने के चक्कर में है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं जो कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। क्या लगता है तेजस्वी की सरकार बनेगी? यस। क्या कुछ देखकर आप तेजस्वी की सरकार बनाना चाहते हैं? बेरोजगार देख कर बनाना चाहते हैं। चलिए, आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ देखकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव की सरकार, सबसे पहले उनका एक वादा है, सरकार बनने के बाद
मैं सबसे पहले बेरोजगार नौजवानों को 10 लाख रोजगार देने के काम करेंगे और बिहार में उनका जैसे ही सरकार बनेगा पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने के काम करेंगे। इसके चलते तमाम गरीब नौजवान, किसान, मजदूर सारे लोग मिलकर तेजस्वी की सरकार देखना चाहते हैं। तो रोजगार के लिए इन्होंने सपोर्ट किया। आइए कुछ युवा से हम बात करेंगे जो कि खासकर जिनको रोजगार चाहिए, तो वैसे लोगों से हम बात करेंगे। खासकर युवा भी है जो कि रोजगार के लिए बोल रहे हैं बार बार कि 10 लाख जॉब मिलेगी। क्या ऐसा संभव हो पाएगा 10 लाख जॉब मिलेगी पहली सरकार से? एकदम संभव है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने एकदम वादा किया है कि पहला कैबिनेट के पहला कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। एकदम संभव है, एकदम निश्चित है। ठेठ बिहारी है और जो कहते हैं वो करते हैं। जो बिल्कुल एकदम अपने पिताजी के अंदाज में, बिल्कुल अपने पिताजी के अंदाज में एकदम जो कहते हैं। संदीप सौरभ या बच्चा बाबू? संदीप सौरभ। क्यों? क्योंकि जो हमारे विधायक जबरदस्त जी थे वो हम लोग को धोखा दे के भागने का काम किए। इसके लिए उन्होंने जनता माफ नहीं करेगा। और जो विकास का डुगडुगी पीटते हैं वो निराधार है, कोई विकास है ये नहीं है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। देखिए डिपो में कितना हाथी डूब जाएगा विकास पर। यही देखिए आप पानी टंकी में हम लोग इतना पानी में फुलपट उजर हो जाता है करिया, यही विकास है। देखिए जो इनका कहना है कि बस डिपो में इतना ज्यादा पानी है कि जब हम उजरा पहन कर जाते हैं तो करिया होकर निकलते हैं। तो क्या लगता है अभी जैसे रोजगार का जो किल्लत चल रहा है पूरे देश में, अच्छा पूरे बिहार में तो देश से ज़्यादा और बिहार की स्थिति खराब है। बिहार का जो युवा है केवल और केवल सरकारी नौकरी पर ज़्यादा निर्भर करती है और वही सरकारी नौकरी को नीतीश कुमार और मोदी सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। इस बार ये डबल इंजन को सरकार को घर हम भेजेंगे। गायकों के लिए तेजस्वी यादव से क्या आपकी संभावना है? देखिए, मैं 6 साल से मैं संगीत सीख रहा था, अभी मैं प्रभाकर हो गया है। 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया है। हम प्रभाकर करके मेरे पास जब हथियार आया तो लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत कटाक्ष है। पिछले बार हाई कोर्ट ने आदेश दिया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकला है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल 8 महीना से 1 रुपया नहीं मेरे बगली में आया है। अब बताइए, नेताओं के लिए कोरोना नहीं है और कलाकार के लिए कोरोना एक ऐसी विडंबना है। सरकार की बहुत गंदी नीति है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। हम सारे पूरे बिहार वासी तैयार हैं, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव सब सरकार में आएंगे तो उन कलाकारों को कुछ ज्यादा बहाली की जाएगी या कुछ ऐसी तो कुछ संभावना है नहीं? प्रत्यक्षता अभी बोले हैं, संगीत के बारे में अभी बोले हैं कि संगीत वाले को भी बहाली की जाएगी, अभी बोले हैं, हम सुने हैं। संगीत टीचर के तौर पे? बिल्कुल नियोजित शिक्षक का संगीत का स्थान खाली रह जाता है। स्थान मतलब आता ही नहीं है, खाली क्या रहेगा। एक तो जितने टीचर होते हैं उनको हो जाता है, सब लोग को हुआ, हम लोग अभी बैठे हैं। जो ये शाम का है, पहले नाम बताइए। हमारा नाम है सूर्यलाल यादव। कहाँ घर है? पालीगंज चकिया घर है। ठीक, बोलिए क्या चीज सुविधाएं चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमने 15 साल नीतीश जी को देख लिया। हम लोग को लॉलीपॉप दिखाते हम लोग का भाई दिल्ली से आते थे 2 शहीद हो गया, कश्मीर से आते 2 शहीद हो गया। तो हम यही चाहते हैं, जो भाई मैं कश्मीर से आया शहीद हो गया, जो भाई दिल्ली से आया शहीद हो गया, वैसा अब हमको सरकार नहीं चाहिए। हमारा भाई फोन करता है कि भैया मदद कीजिए, गाड़ी मांगी बिहार सरकार से, तो बिहार सरकार मदद नहीं करता है, बाकी तेजस्वी भाई मदद करते हैं। तो हम आपकी बात तेजस्वी सरकार बनाएंगे ही। क्या नाम है आपका? चंदन मिश्रा। पहली बार वोट देने वाले हैं? हाँ। लोकसभा में दिए थे? हाँ, लोकसभा में दिए थे, दूसरी बार देने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बार? हाँ। तो क्या कुछ देखकर पहली बार आप वोट करेंगे? हाँ, यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच लड़ाई है। अच्छा। और हमारे गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं हमारे संदीप सौरभ। हम लोग उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गरीबी और अमीरी देखकर वोट करें, रोजगार के लिए कुछ नहीं? तो गरीबों के लिए तो रोजगार का वादा इन्होंने किया ही है। गरीबी अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर का तो उद्योग नहीं लग जाएगा, एरोप्लेन का तो उद्योग नहीं लग जाएगा। इन्होंने सबसे बड़ा जो रोजगार की बात कही है संदीप सौरभ ने, उस पर हम लोग विश्वास किए हैं और उनकी बातों पर हम लोग कायम हैं। बात ये है कि हमारे जो संदीप सौरभ है ये गरीब परिवार से आते हैं और ये क्षेत्र में दौरा करेंगे। हम ऐसा जानते हैं कि इनके खून में छात्र राजनीति से ये हैं और इनके खून में ये राजनीति है कि ये अगला बार अपने चुनाव को निकालने के लिए भिन्न भिन्न गांवों में दौरा करेंगे ताकि हम अपने मार्केट में बने रहें। जबकि इनके विपरीत जो बच्चा यादव हैं वो चुनाव जीतने के बाद इन्हें गिने बहुत कम ही यहाँ दौरा करते हैं। इसलिए क्या नाम है आपका? रोशन कुमार।
कहाँ घर है? मुरारचक। क्या लगता है आपको इस इस बार लगता है कि संदीप सौरभ जितने जा रहे हैं वो तेजस्वी का सरकार बनने जा रहा है। वोटर आई डी कार्ड है आपका? हाँ, पहली बार वोट रहे हैं? पहली बार। क्या कुछ सोचकर पहली बार वोट करेंगे? पहली बार ये सोच कर मैं देना चाहता हूँ संदीप सौरभ को, जिसलिए जो बच्चे भविष्य के लिए हैं उनको कुछ भी बेरोजगार में पड़े हुए हैं, आज तक नीतीश कुमार ने कुछ भी बेरोजगारी पर ध्यान ही नहीं दिए हैं। वो मिट्टी में मिलने वाला है, वो तेजस्वी का सरकार आ जाएंगे। चलिए, युवाओं को भी मांग है तेजस्वी यादव। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है, आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं, कैमरे के पीछे धर्मेंद्र भारती। धन्यवाद।